हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के चैप्टर 4 है मोशन अराउंड अस। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो हम बनाए हुए हैं ताकि आप लोग जो बच्चे हैं जो समझ नहीं आ पा रहे हैं कि मोशन किसे कहते हैं या फिर जो चैप्टर है चैप्टर 4 मोशन अराउंड अस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक एक करके डेली बाई डेली हम अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे, आप उसको आप देख सकते हैं। खैर, ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, उससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मोशन किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं, किसे हम मोशन में कहेंगे। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जाइए और सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि मोशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन के कितने प्रकार होते हैं। तो वो 7 क्या है आपको जानना जरूरी है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के आएगा, तो इसको समझाते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज मोशन बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब मोशन के प्रकार हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने हैं? 8 टाइप्स के मोशन हैं। मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर मोशन किसे कहते हैं? लीनियर, रेक्टिलीनियर नाम सुने हुए हैं। रेक्टिलीनियर मतलब कि जो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम इसका देना चाहेंगे तो ये आपका है रेल, ट्रेन, ये सब जो चलता है स्ट्रेट पाथ पे चलता है वो क्या है तुम्हारा शो करता है लीनियर मोशन शो करता है, रेक्टिलीनियर मोशन शो करता है। सेकेंड क्या है? कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर फॉर एग्जांपल यदि हम आप समझना चाहेंगे तो आप छत पे जाइए या फिर ऊंची जगह पे जाइए और एक स्टोन लीजिए, पत्थर लीजिए और उसको फेंकिए तो वो गिरेगा ऐसे कर्व बना के गिरेगा, है कि नहीं? तो वो मोशन जो शो कर रहा है वो आपको क्या शो कर रहा है? कर्वीलीनियर शो कर रहा है। ठीक है। थर्ड जो है वह क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि जो चारों तरफ जो घूमता है, जो चारों तरफ घूमता है जो मोशन, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है कि नहीं? यदि मान लीजिए एथलीट, कोई धावक चार सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, पूरा गोल 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 दौड़ रहा है, तो वो भी क्या शो कर रहा है? सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। नेक्स्ट जो आते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब जो वाइब्रेट होता है, जैसे कि आप कभी गिटार बजाए हुए हैं तो गिटार में क्या है, जब इसको स्ट्रिंग को इसको खींचिएगा तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन में वो मूव करता है। तो वैसा मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन सेम है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन फास्ट होता है और ऑसिलेटरी मोशन स्लो होता है। ये जैसे कि ऑसिलेटरी में फॉर एग्जांपल ले लीजिए स्विंग, झूला एक बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। फॉर एग्जांपल पेंडुलम एक बार ऐसे आएगा, एक बार ऐसे आएगा, फिर एक बार ऐसे आएगा, फिर एक बार ऐसे आएगा। लेकिन गिटार, तबला यदि आप उसको बजाइएगा तो कंटिन्यूसली ऐसे सेक करेगा, करता ही नहीं करता। तो वैसे मोशन को वाइब्रेटरी बोलता है, वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं? तो वो भी ये मोशन का ही टाइप है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी सेम है, बट एक फास्ट में होता है, एक स्लो में होता है। फास्ट कौन होता है? तो आपका वाइब्रेटरी फास्ट में होता है। स्लो कौन होता है? हाँ, तो स्लो कौन करता है? ऑसिलेटरी। और फास्ट कौन रहता है? वाइब्रेटरी। नेक्स्ट जो मोशन है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मतलब कि एक इसका जो मेन चीज रहेगा वो एक्सिस पे टिका हुआ रहेगा। जैसे कि देखो एग्जांपल फैन का जो मेन पॉइंट है, मेन चीजें हैं, मेन सेंटर है, वो एक्सिस पे लटका रहता है और उसके चारों तरफ जो घूमता है वो क्या करता है? फैन जो उसके फिन है, उसके जो पंखे विंग्स है, वो जो घूमते हैं चारों तरफ, वो क्या करते हैं? शो करते हैं, और रोटेटरी मोशन को वो शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कि कभी इधर जाना, कभी उधर जाना। जैसे तितली, बटरफ्लाई का मोशन जो है रैंडम मोशन है, मतलब कि एक बार फास्ट होगा फिर स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, है कि नहीं? वैसे मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। और लास्ट जो है आपको पढ़ना है 9th में, वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जितना दूरी आप गए हुए हैं उतना ही समय फिर अगला दूरी में जाने में लगा रहे हैं, वैसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, यदि आप ए से बी पॉइंट गए, 5 मीटर है, ए से बी की दूरी 5 मीटर है और वो 5 सेकेंड में ही गए हुए हैं। ठीक है। और अगला बी से सी 5 मीटर है, फिर 5 सेकेंड में गए, फिर सी से डी फिर 5 मीटर ही है, फिर 5 सेकेंड में गए। तो ऐसे मोशन को शो करता है यूनिफॉर्म। मतलब ये जो मोशन है क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन
सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम उतना ही है बट डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब कि कभी 5 मीटर होगा, कभी 10 मीटर होगा, है कि नहीं। ये सब इस टाइप का जो डिस्टेंस होगा वो आपका दिखाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जितने भी चीज़ें बताए हुए हैं, तो ये जितने भी चीज़ें बताए हुए हैं वो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताए हुए हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके बारे में कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को आप देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।